हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपको आप ही के अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नया वीडियो सीरीज चालू कर रहे हैं जहां पे पूरा 360 डिग्री एनालिसिस आपको दिखाया जाएगा कि कैसे हम लोग डे एंड में, नेक्स्ट डे में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक को एनालिसिस करते हैं ताकि दूसरा दिन हम लोग ट्रेड कर पाए। दोस्तों, ऐसा रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहा था बहुत दिन से कि ऐसा कुछ वीडियो सीरीज लॉन्च करने के लिए ताकि रिटेल ट्रेडर जो है वो भी 360 डिग्री एनालिसिस को समझ पाए जो प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देर ना करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं 360 डिग्री मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं निफ्टी के डेली चार्ट में और निफ्टी से ही हम लोग अपना जो 360 डिग्री एनालिसिस है उसको शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी लास्ट डे पे आपको यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाते हुए दिखेगा। अभी लोग समझेंगे कि भाई ये डोजी कैंडल बन गया, तो डोजी कैंडल तो हम लोग पढ़े हैं कि ये रिवर्सल साइन होता है, उल्टा तरफ आ सकता है। लेकिन दोस्तों, डोजी कैंडल के साथ भी कुछ ना कुछ चीज हम लोगों को एडजस्ट करके देखना पड़ता है। पहला चीज दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो डोजी बना है दोस्तों, ये पिछले 2 दिन का कैंडल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो डोजी कैंडल का ओपनिंग है दोस्तों, वो प्रीवियस डे जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर हुआ है। तो दोस्तों, ये पहला एक साइन है कि इसको हम लोग प्रॉपर डोजी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डोजी प्रॉपर जो डोजी है वो बनने के लिए जो ओपनिंग होता है वो प्रीवियस डे हाई के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों गैप अप ओपन हो रहा है, तो इसी से हम लोग को पता चल रहा है कि मार्केट स्ट्रांग था। दूसरा चीज दोस्तों, यहाँ पे जो ये हम लोगों का एक सपोर्ट लाइन है और आप देख सकते हैं कि पिछले दिन सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोज हुआ था और नेक्स्ट डे यहाँ पे जो ओपनिंग हुआ वो ऊपर हुआ। ये भी दोस्तों एक साइन है कि ये जो है सपोर्ट को या बोल सकते हैं रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर ओपन हो रहा है। और उसके साथ साथ दोस्तों, आप अगर इस दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेंगे तो वो वॉल्यूम भी यहाँ पे लास्ट डे जो वॉल्यूम था उससे ज्यादा हुआ है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं एनएससी के रिपोर्ट से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अगर एनएससी का रिपोर्ट देखूंगा लास्ट 2 दिन का, तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो वॉल्यूम है वो पिछले दिन के वॉल्यूम के मुकाबले ज्यादा है। तो इसी से पता चलता है दोस्तों कि जो डोजी है वो हाई वॉल्यूम लेके डोजी बना है। अगर ये डोजी सचमुच गिरने वाला डोजी होता तो यहाँ पे ये हायर वॉल्यूम लेके एक सपोर्ट कैंडल या सपोर्ट लाइन के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता, ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता और डायरेक्टली नीचे आके क्लोज कर देता। तो दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं है। तो इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि जो क्लोजिंग हुआ है दोस्तों वो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है निफ्टी में। अभी हम लोग इसके 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे और वहां पे ये सब एनालिसिस हम लोग डिटेल्स में करेंगे। और दोस्तों, जो लोग आप सोच रहे हो कि ये सब जो लाइन है ये कैसे आया, हो सकता है आप लोग कमेंट भी करोगे कि सर आपने ये सब लाइन कैसे ड्रॉ किया। तो दोस्तों, इसके लिए मेरे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो सीरीज है जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो सीरीज। आप उसमें देखेंगे तो ये सब लाइन ड्रॉ कैसे किया जाता है वो भी वहां पे मैंने बहुत अच्छे से, बहुत इन डिटेल्स में मैंने वहां पे समझाया है। तो आप वो सीरीज देख सकते हैं, आपको ये वाला जो लाइन है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये सब समझ में भी आने लगेगा और आप खुद भी ये सब ड्रॉ कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, चलिए 15 मिनट चार्ट में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं निफ्टी 50 के 15 मिनट चार्ट में और यहाँ पे भी आपको सेम चीज दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा जो ओपनिंग हुआ था दोस्तों वो हम लोगों का जो सपोर्ट लाइन था जो पिछले दिन तक एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था उसके ऊपर ओपन हुआ है। ये रेजिस्टेंस को टकराया है और ऊपर ही जाके क्लोज हो गया है। और जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि इस दिन वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ था, तो इसका मतलब ये हाई वॉल्यूम लेके नीचे गिरने का कोशिश किया, वो गिर नहीं पाया और ऊपर जाके क्लोजिंग कर दिया। अभी दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर इन डेप्थ देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आपको जो मेन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है वो एक ये ग्रीन लाइन दिख रहा है जिसका वैल्यू है 15772 और ये एक लाइन दिख रहा है ग्रीन लाइन जो है 15880 और उसके नीचे में अगर सपोर्ट देखूंगा मेन सपोर्ट वो है 15702।
दोस्तों ये सब लाइन आप अपने चार्ट में भी ड्रॉ करके रख सकते हैं ताकि दूसरा दिन जो है आपको ट्रेड करने में आसानी हो जाए। तो इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो इंटरमीडिएट सपोर्ट लेवल है, एक ये जो येलो वाला लाइन आपको दिख रहा है, एक इंटरमीडिएट सपोर्ट लाइन है जिसका वैल्यू है 15737, और ऊपर में भी एक इंटरमीडिएट सपोर्ट लाइन है जो है 15820। तो फ्रेंड्स अभी एनालिसिस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हम बताना क्या चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर आप निफ्टी का क्लोजिंग देखेंगे तो निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है दोस्तों, वो जो ये जो मेन सपोर्ट लाइन है और जो इंटरमीडिएट सपोर्ट लाइन है, ये इन दोनों का बीच में हुआ है। तो अभी तीन सिचुएशन हो सकता है कल के दिन के लिए। कल के दिन के लिए सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग जो है वो इन्हीं दोनों लाइन के बीच में हो गया। तो अगर इन दोनों लाइन के बीच में हो गया तो वहां पे आपका जो होगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे हो सकता है कि ये पहला ही कैंडल में ऐसा एक ग्रीन कैंडल यहां पे बना दे और इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। तो अगर ये पहला ही कैंडल ग्रीन बना के ऊपर की तरफ ब्रेक करने लगता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो है यहाँ पे एक ब्रेक आउट की तरफ ट्रेड देने का कोशिश करेगा। और इसका ही उल्टा यहाँ पे अगर पहला ही कैंडल बन गया बीच में ओपन होके और एक रेड कैंडल आके ये नीचे ऐसे ब्रेक कर दिया, तो हम लोग सोच सकते हैं कि या तो प्राइस यहां से सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा, नहीं तो इससे भी नीचे आएगा, नीचे वाला जो सपोर्ट लाइन है उससे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो दोस्तों अगर इन दोनों लाइन के बीच में ओपन हो जाता है तो ये दो सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है। अभी दोस्तों हम लोग एक दूसरा ओपनिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों ओपनिंग ऐसा भी हो सकता है कि जो ओपनिंग है वो ये जो आपका यहाँ पे जो येलो लाइन दिख रहा है इसके ऊपर हो जाए। अगर ये येलो लाइन के ऊपर यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग हो जाता है और पहला कैंडल ही यहाँ पे ग्रीन बन जाता है, तो आप समझ लेना कल एक बहुत ही अच्छा बुलिश डे होने वाला है। मतलब बहुत ही अच्छा ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट एक दे सकता है, क्योंकि ये जो सपोर्ट है इसके ऊपर ओपनिंग कर रहा है और पहला ही कैंडल एक ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो दोस्तों अगर ऐसा सिचुएशन आपको दिख जाए तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो हम लोग का ऊपर का जो रेजिस्टेंस लाइन है 15880, ये इसको भी ब्रेक करेगा और 15950 तक ये ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोगों को दिखा सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर ऊपर ओपन होता है और यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल दिखने को मिलता है पहले ही, तो आप समझ लेना कि ये रेड कैंडल सस्टेन अगर करेगा तो भी ये वाला जो लाइन है, ये जो इंटरमीडिएट सपोर्ट लाइन है, यहां तक आने का बहुत अच्छा चांस रहेगा। और नहीं तो इसके नीचे वाला लाइन पे भी आके ऊपर जा सकता है। अभी दोस्तों तीसरा कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है दोस्तों, जो ओपनिंग है वो ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है इसके नीचे हो जाए। अगर दोस्तों इस ग्रीन लाइन के नीचे हो जाता है और पहला ही कैंडल ऐसे रेड बना देता है, तो आप समझ लेना कि ये सपोर्ट शायद टूटने वाला होगा और ये शायद नीचे अगर आएगा भी तो 15611 से ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे नीचे ओपन हो जाए और यहाँ पे एक पहला ही ग्रीन कैंडल ऐसे बना दे। तो अगर ऐसे बना देता है ग्रीन कैंडल, पहला ही कैंडल ग्रीन बन जाता है, नीचे ओपनिंग होता है, तो पिछले दिन का जो हाई है, मतलब ये वाला जो हाई पॉइंट है, ये इसके लिए एक बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो या तो ये जो हम लोग का जो इंटरमीडिएट सपोर्ट लेवल है इसी लाइन से गिर के, मतलब इसी लाइन को टच करके गिरने का कोशिश करेगा, नहीं तो इसके भी ऊपर जाएगा तो जो प्रीवियस डे हाई है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लूप में यहाँ पे एक्ट कर सकता है। तो जो स्ट्रक्चर है वो हम लोगों को किसी तरह यहाँ पे दिख सकता है। तो दोस्तों ये था लगभग निफ्टी का जो हम लोग का ओपनिंग के बेसिस पे, मतलब जितना टाइप का ओपनिंग हो सकता है उसके बेसिस पे मार्केट को हम लोग कैसे देख सकते हैं वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन दोस्तों अभी बात आता है कि हम लोग जब ट्रेड करेंगे तो फ्यूचर्स में करते हैं तो इसी चार्ट के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन चेन में जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस दिन हम लोग खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं निफ्टी के ऑप्शन में, और ऑप्शन चेन में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे आपको ये वाला सबसे ज्यादा ऑप्शन में दिखेगा जो है 15700 पे।
और उसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं कॉल का बात करूंगा तो कॉल में आपको यहाँ पे 39,000 का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा जो 16,000 में है। तो 16,000 और 15,700 हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों अगर डे रेंज बाउंड हो गया, मतलब एक रेंज बाउंड डे रहा, तो ये दोनों जो आपका जो लेवल है, इन दोनों का जो कॉल और पुट, मतलब 16,000 का कॉल और 15,700 का पुट जो सेलर है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब अगर कोई ऑप्शन को सेल करना चाहता है तो वो 15,700 का पुट और 16,000 का कॉल को बेच सकता है। और दोस्तों अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा, जैसा मैंने बोला कि मार्केट अगर ट्रेंड करता है कोई एक तरफ, तो आपके लिए ये तो दोनों आपका जैसे रेजिस्टेंस हो गया, तो इसके नीचे वाला जो कॉल और पुट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब अगर मार्केट ट्रेंड करना शुरू कर दिया और आप ऑप्शन बाई करके काम करना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट बेट जो होगा, मतलब जो बेस्ट ऑप्शन होगा, अगर मार्केट डाउन की तरफ जाता है तो आपके लिए बेस्ट जो ऑप्शंस आप पी बाई कर सकते हो वो है 15,750। 15,750 का पुट आप बाई कर सकते हो अगर मार्केट नीचे जाता है। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करता है तो आपके लिए सबसे अच्छा जो कॉल आप बाई कर सकते हो वो है 15,950 का। तो फ्रेंड्स निफ्टी का एनालिसिस इतना ही था। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे कि कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग का एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन था जो था 35088 पे, और प्राइस जो है पिछले दिन इसके ऊपर ओपन हुआ और नीचे क्लोजिंग हो गया। तो दोस्तों ये अगर होता है, मतलब ऐसे क्लोजिंग अगर देता है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी लाइन को ऊपर से क्रॉस करके नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग किया है। तो फ्रेंड्स क्या हो सकता है, मंडे को यह हो सकता है, एक चांस ऐसा है कि प्राइस थोड़ा सा गैप अप ओपन होगा और 35088 के ऊपर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर 35088 के ऊपर ओपन हो जाता है, मतलब ऐसा कहीं जगह पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे दो चांस रहता है। एक तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, यही 35088 के ऊपर सपोर्ट लेके निकल जाएगा ऊपर, और नहीं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये ओपनिंग के बाद डायरेक्ट ऊपर भाग सकता है। दोनों ही सिचुएशन में दोस्तों हम लोग का जो इंटरमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है 35340 और उसके ऊपर जो सपोर्ट लाइन है 35628, ये दोनों लाइन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये दोनों लाइन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर ओपन तो हो गया, लेकिन पहला ही कैंडल रेड बनाया और इसी सपोर्ट लाइन के नीचे आ गया, अगर दोस्तों ऐसा होता है तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट, या बोल सकते हैं बैंक निफ्टी, इस दिन भी गिरने वाला है। और गिरने के टाइम इसका जो पहला सपोर्ट होगा वो होगा 34826, और दूसरा सपोर्ट होगा वो हो जाएगा 34651। मतलब ये गिरते गिरते या तो इसके ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश करेगा, नहीं तो ये वाला लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो दोस्तों अगर ऊपर ओपन होता है, मतलब जो हम लोग का सपोर्ट लाइन है अगर उसके ऊपर ओपन होता है, तो आपके पास ये दो सिनेरियो हो सकता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सपोर्ट लाइन है अगर इसके नीचे ओपन होता है तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर इसके नीचे कहीं पे ओपन हो जाता है और पहला ही कैंडल रेड बना देता है, तो शायद ये इन दोनों जो सपोर्ट लाइन है इसको ऑनर नहीं करेगा और इसके नीचे आने का कोशिश करेगा। तो दोस्तों इसके नीचे का जो लाइन है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इसके नीचे कितना कौन सा जगह पे आपका सपोर्ट है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं और एक सिनेरियो आपको दिखा देता हूं, जो है अगर यहाँ पे नीचे ओपन होता है और पहला ही कैंडल जो सपोर्ट लाइन है उसके ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है, तो ये दोस्तों ऊपर में रॉकेट की तरफ भाग सकता है और एकदम ऊपर का जो लाइन है 35628 इसको टच करने के लिए जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो शायद ये हम लोग का जो इंटरमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है इसको ज्यादा ऑनर नहीं करेगा और इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे सभी सिनेरियो, सभी बैंक निफ्टी का सिनेरियो को यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया। अभी मैं नीचे का जो सपोर्ट लाइन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे का जो सपोर्ट लाइन है वो है 33914। इसका इंटरमीडिएट सपोर्ट लाइन अभी ड्रॉ किया हुआ नहीं है,
लेकिन ये जो आपका 34651 इसके नीचे जो सपोर्ट लाइन है वो है 33914। तो अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो 33914 को टच करने के लिए आने का कोशिश कर सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाते हैं और देखते हैं कि बाइंग और सेलिंग के लिए कौन सा ऑप्शन लेवल सबसे अच्छा है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में, और यहाँ पे मैं अगर देखूंगा दोस्तों तो यहाँ पे मेरा जो सबसे ज्यादा जो पुट का वैल्यू दिख रहा है वो 30,000 के ऊपर वाई दिख रहा है, और वो लेवल है 34,500 का। और उसके साथ साथ दोस्तों मैं अगर कॉल के तरफ देखूंगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो 50,000 के आसपास दिख रहा है, और वो हम लोग को दिख रहा है 35,500 का। तो दोस्तों जो लोग ऑप्शन सेलिंग करेंगे, मतलब अगर मार्केट रेंज बाउंड हो गया और आप ऑप्शन सेलिंग करके काम करना चाहते हो, ऑप्शन सेलिंग करके पैसा उठाना चाहते हो, तो ऑप्शन सेलर के लिए ये जो दो पॉइंट है, जो आपका दो स्ट्राइक प्राइस है, एक है 34,500 और एक 35,500, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बाई करके कमाने का सोचते हो, अगर मार्केट अच्छा खासा डायरेक्शन पकड़ लेता है, तो आपके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो, इनके बीच में भी सबसे हाईएस्ट जो वाई है वो इस लेवल पे है, जो है 35,300। और सबसे ज्यादा अच्छा पुट के साइड अगर आप देखेंगे तो पुट में आपको वाई मिलेगा इस जगह पे 10,000 के आसपास, जो है 34,800 का। तो दोस्तों आपके लिए अगर प्राइस मतलब जो अगर नीचे जाता है तो आपके लिए 34,800 एक बहुत अच्छा स्ट्राइक प्राइस हो सकता है ऑप्शन पी बाई करने के लिए। और अगर मार्केट ऊपर के तरफ जाने लगता है तो आपके लिए 35,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है सी बाई करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। उसके साथ साथ मैंने ये भी बता दिया कि कौन सा ऑप्शन लेवल किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी हम लोग जाएंगे दोस्तों स्टॉक की तरफ और देखेंगे कल का टॉप 3 स्टॉक पिक कौन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हम लोगों का जो पहला स्टॉक है वो है टीवीएस मोटर्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि टीवीएस मोटर्स में एक बहुत ही अच्छा ट्रायंगल पैटर्न जनरेट हुआ है, और ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे आपका एक ब्रेकआउट लेवल भी आपको दे देता है। दोस्तों ये फ्लैट बॉटम ट्रायंगल पैटर्न है, तो कभी भी हम लोग इस तरह का स्टॉक जो है उसमें सेल नहीं करेंगे, मतलब सेल के तरफ हम लोग जाएंगे नहीं। इस तरह का स्टॉक में अगर काम करना है तो हम लोग को बाइंग की तरफ ही काम करना पड़ेगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों ये कहीं यहाँ पे ओपन होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे हलचल दिखाएगा और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश कर सकता है। अगर दोस्तों ऐसे ब्रेकआउट करता है तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वही हम लोग के लिए एंट्री पॉइंट होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो प्रेडिक्टिव ब्रेकआउट लेवल आ रहा है उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, और वो ब्रेकआउट लेवल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों टीवीएस मोटर्स में जो प्रेडिक्टिव ब्रेकआउट लेवल आ रहा है वो 640.10 पे आ रहा है। अगर 640.10 को ब्रेक करेगा तो हम लोग 634 में एसएल लगा के एक ट्रेड करने का ट्राई कर सकते हैं, और उस टाइम पे हम लोग का बाइंग की तरफ जो टारगेट होगा वो 646 होगा और 649 होगा। मतलब 646 टारगेट 1 होगा, 649 टारगेट 2 होगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है फ्लैट बॉटम ट्रायंगल है, तो इस तरह का स्टॉक में हम लोग सेल करने के बारे में सोचेंगे नहीं, तो यहाँ पे कोई भी सेलिंग का लेवल है नहीं। तो चलिए दोस्तों हम लोग जाते हैं हम लोग का नेक्स्ट स्टॉक पे जो है ग्रेनुएल्स। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं ग्रेनुएल्स के चार्ट में, जो हम लोग का दूसरा स्टॉक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको दिखेगा। अगर आप इसको जोड़ दोगे तो ये बहुत अच्छा ट्रायंगल पैटर्न आपको एक दिखेगा। तो दोस्तों ये ट्रायंगल पैटर्न में भी ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और नीचे का भी ब्रेकडाउन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इस टाइप का जो ट्रायंगल पैटर्न होता है इसमें हम लोग बाइंग सेलिंग दोनों कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल है, मतलब जो लास्ट स्विंग है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो लास्ट स्विंग है, इन दोनों का जो ब्रेकआउट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी के ब्रेकआउट के बेसिस पे हम लोग एक अच्छा खासा ट्रेड को इनिशिएट करने का कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह का ट्रायंगल होता है तो ब्रेकआउट जो लेवल है वो भी आपको पता चल गया, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कि ये लेवल कौन सा है। तो फ्रेंड्स अगर ग्रेनुअल्स को ट्रेड करना है तो हम लोग इसको 334.10 के ऊपर बाई कर सकते हैं, और उसका एसएल जो है 331 पे रख के काम कर सकते हैं। इस टाइम पे दोस्तों हम लोग का जो टारगेट होगा वो 337 और 340 टारगेट 1 और टारगेट 2 के रूप में हम लोग ले सकते हैं।
और उसी के साथ साथ जैसे मैंने बोला इसमें बाई सेल दोनों हो सकता है। तो सेलिंग अगर करना है तो सेल हम लोग 330.50 के नीचे कर सकते हैं। एसएल लेवल उस टाइम पे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं 334 पे, और टारगेट 326 के आसपास हम लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे तीसरे स्टॉक में जो है टाटा मोटर्स। तो फ्रेंड्स टाटा मोटर में भी सेम है, यहाँ पे भी आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरफ दिख रहा है। आप इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये आपको एक ट्रायंगल की तरफ दिखेगा। और जैसे कि मैंने बोला इस तरह का जो ट्रायंगल होता है इसमें हम लोग बाई सेल दोनों कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट स्विंग होता है दोस्तों वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो लास्ट स्विंग है ये वाला टॉप और ये वाला बॉटम हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के अंदर से हम लोगों को लेवल निकल के बाइंग सेलिंग करना पड़ता है। जो आपका लेवल है वो इसी के आसपास आएगा। तो इन दोनों का ब्रेकआउट पे हम लोग बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए एग्जैक्ट लेवल देख लेते हैं कि टाटा मोटर्स में अगर बाई सेल करना है तो एग्जैक्ट लेवल क्या क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स टाटा मोटर का जो बाइंग लेवल है वो 352.60 है। अगर 352.60 के ऊपर प्राइस जाता है तो हम लोग 348 में एसएल मेंटेन करके काम कर सकते हैं। और जिसका टारगेट 1 और टारगेट 2 होगा 356 और 358। और उस तरह दोस्तों अगर हम लोग को सेल करना है तो हम लोग 347 के नीचे सेल कर सकते हैं। उस टाइम पे हम लोग एसएल मेंटेन कर सकते हैं 350 के आसपास, और टारगेट 1 और टारगेट 2 ले सकते हैं 343 और 339 के आसपास। तो फ्रेंड्स ये था आज का पूरा वीडियो। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कभी भी रिस्क मैनेजमेंट के बिना स्टॉक मार्केट में काम ना करें। अगर आपको खुद को रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है तो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात करें और उसके अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू करें। कभी भी आंख बंद करके कोई भी लेवल को भरोसा करके बाई सेल मत कीजिए विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो पे।